नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र नामा आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और उसका नाम है शरीर कितने तरह के होते हैं। एक्चुअली जो शरीर मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। उनमें से जो पहला शरीर जो हम होता है वो होता है स्थूल शरीर, और दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर, और तीसरा होता है कारण शरीर। हमारी जो जीवन यात्रा होती है, इन तीनों शरीर के माध्यम से हम अपनी पूरी यात्राओं को कंप्लीट कर पाते हैं। तो स्थूल शरीर होता क्या है? जो आपके सामने जो शरीर है, जो हमारा शरीर जो हमको दिख रहा है, वही स्थूल शरीर होता है। ये स्थूल शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसको हम पंच महाभूत भी बोलते हैं, जो आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि, इन 5 चीज़ों से मिलकर हमारा शरीर बना होता है, जिससे हम सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। इसके बाद में हमारा दूसरा शरीर होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर ये हमारे स्थूल शरीर के अंदर होता है और इसको कोई देख नहीं सकता है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर होता है, ये 17 तरह के तत्वों से मिलकर बनाता है। 17 तरह के तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। कुछ हमारे धार्मिक ग्रंथों में 18 तत्वों का भी उल्लेख किया गया है। तो ये 17 तत्व कौन कौन से होते हैं? इसमें पहला होता है 5 हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, 5 हमारी कामेंद्रियाँ, और 5 वायु, मन, बुद्धि और अहंकार, ये चीज़ें होती हैं। तो 5 हमारी ज्ञानेंद्रियाँ कौन सी होती है? जिनसे हम ज्ञान लेते हैं। बाहर का ज्ञान किससे लेते हैं? हम लेते हैं आँखों से, नाक से, कान से, त्वचा से, और इन सब चीज़ों से, इन 5 चीज़ों से हम लोग बाहर से ज्ञान लेते हैं। दूसरी होती है हमारी 5 कामेंद्रियाँ जिनसे हम कर्म करते हैं। कौन कौन सी इंद्रियाँ होती है? हमारे हाथ होते हैं, हमारे पैर होते हैं, हमारी जो जनेंद्रियाँ होती है, जिसमें गुदा और लिंग होता है। तो ये सब चीज़ें जो हमारी कामेंद्रियाँ होती है, जिनसे हम कर्म करते हैं। उसके बाद में होती है 5 वायु, जो कि हमारे शरीर में विद्यमान होती है, हमारी शरीर की बहुत सारी गतिविधियों को कंट्रोल करती है। उनमें कौन कौन सी? प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और वयान वायु, ये 5 वायु होती है। इसके बाद में आता है मन, जो 16वें नंबर पे होता है हमारा मन, जो कि इन सारी इंद्रियों को, जो सारी काम इंद्रियों को और जो ज्ञान इंद्रियों को जो कंट्रोल करता है, वो होता है हमारा मन। और इन सब के ऊपर जो होती है, वो होती है हमारी बुद्धि, जो कि इन सारी चीज़ों को, मन को भी वो कंट्रोल करती है। तो ये 17 इन तत्व होते हैं। एक तत्व और होता है जो कुछ ग्रंथों में बताया गया है, वो तत्व है 18वां तत्व, जिसको बोलते हैं अहंकार। इसके बाद में होता है हमारा कारण शरीर। अब कारण शरीर क्या होता है? कारण शरीर, जब भी आत्मा किसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जन्म लेती है, तो जब जो जन्म लेती है, तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का सहारा लेकर उस उद्देश्य को पूरा करती है। तो उससे जो शरीर होता है, उसको बोलते हैं कारण शरीर। हमारा जो स्थूल शरीर होता है, वो खाली एक जन्म तक ही होता है। हम स्थूल शरीर से जन्म लेते हैं और फिर बाद में मृत्यु के टाइम ये स्थूल शरीर वापस उन पंच तत्वों में मिल जाता है। उसके बाद में हमारा जो सूक्ष्म शरीर और जो कारण शरीर होता है, वो हर एक जन्म से दूसरे जन्म में ट्रांसफ़र होता है। उसके अंदर जो भी तत्व होते हैं, वो भी ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे कारण शरीर के अंदर, जैसे सूक्ष्म शरीर के अंदर हमारी वासनाएं होती हैं, वो वासनाएं भी एक जन्म से दूसरे जन्म में ट्रेवल करती हैं और कारण बनती है हमारे दूसरे जन्म का। तो ये तीनों शरीर होते हैं, जिनसे हम हमारी जीवन रूपी यात्रा को जारी रखते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। तो तीनों शरीर है। स्थूल शरीर सबको दिखता है, सूक्ष्म शरीर किसको नहीं दिखता है, और जो कारण शरीर होता है, वो भी बिल्कुल किसी को नहीं दिखता है। तो ये हमारे तीनों शरीरों के बारे में मेरी व्याख्या थी, और ये बहुत डिटेल सब्जेक्ट है। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। गुड नाइट।